हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो पे आप देखेंगे ट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम लास्ट क्लास में ट्रिक्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखे थे, तो यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थोड़े ट्रिक्स देखेंगे। तो इसमें थोड़ा बेसिक हमें इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर आप वैदिक मैथ्स अबैकस स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये चैप्टर ज़्यादा कुछ मायने नहीं करता है, बट आपको वो सारे नहीं जानते तो आप इस चैप्टर को एक बार देख लीजिए। शायद आप इस टेक्निक को ऑलरेडी यूज़ करते होंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे तीन लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का। ए क्रॉस बी क्रॉस ए, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर डजेंट मैटर होता है। आप जिस भी ऑर्डर करो वैल्यू सेम ही आता है। 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2 बोथ आर सेम। ओके, बट ओनली यू नीड टू केयरफुल अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए क्रॉस बी प्लस सी होता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी माइनस सी होता है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में पहला जो होता है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं और दूसरा टर्म को मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो आंसर जो आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो पहला, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ट्रिक्स आप सुनने से पहला आप अगर मल्टीपल्स ऑफ 10, 100, 1000 इससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत आसानी से हमें आंसर्स ईजी होने आ जाते हैं। तो पहला हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए 10 टाइम्स 2 कितना है, क्योंकि ये बहुत आसान पैटर्न्स होते हैं तो बच्चे आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है, तो उसी लेकर हम सारा इस ट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कॉन्सेप्ट को चलाते हैं। तो उसमें एक है 25 टाइम्स 4 विच इज़ इक्वल टू 100। ओके, सो एंड दूसरा ये है 125 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 1000। जहाँ पे भी हमें मल्टीप्लिकेशन में 25 और 125 मिलते हैं, हम कोशिश करें कि वहाँ पे टाइम्स 4 मिलता है या नहीं, या टाइम्स 8 मिलता है नहीं। क्योंकि टाइम्स 8 मिलता है तो फिर आराम से हमें उस वैल्यू को मल्टीपल्स ऑफ 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार मल्टीपल्स ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन हमें बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स है, मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं करती हूँ बट थोड़े बहुत आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखा तो 4 टाइम्स 25 100 और 5 टाइम्स 10 10 टाइम्स 100, तो आंसर बहुत आसानी से आ गया है। तो यहाँ पे भी 125 टाइम्स 8 विच इज़ 1000। अभी यहाँ पे हमें 26 मिल रहा है, तो इसको मैं कैसे करती हूँ 13 टाइम्स 2 टाइम्स 5, ताकि मुझे 2 टाइम्स 5 मिल जाए। बहुत इजी होता है, राइट। सो टाइम्स 10 टाइम्स 1000। तो अब ऐसे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। सो अगर जैसा लिखा वैसा मल्टीप्लाई करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट उसको कन्वर्ट करके इस कॉन्सेप्ट को 25 टाइम्स 4 125 टाइम्स 8 कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो वो आसान पड़ता है। तो चलो इसको देखते हैं। ये 1000 है, ये 100 है, तो दोनों को मिलाकर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो अपेंड करके लिखना चाहिए 100,000। तो नेक्स्ट यहाँ पे 125 है, तो हमें किसी हालत में यहाँ पे 8 लाने की कोशिश करना चाहिए। तो 88 को मैं 11 टाइम्स 8 लिखूँगी तो आराम से मुझे 8 आ जाता है, राइट। सो 11 टाइम्स, मैं तो वैल्यू कुछ नहीं चेंज कर रही हूँ, सिर्फ वो जो दिखने का वे होता है वो उसको चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे आसानी से 1000 आता है। सो 11 टाइम्स 1000 विच इज़ इक्वल टू 11,000। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में हमें आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सो पहला प्राइम नंबर क्या है उसको पढ़ते हैं। सो the number which has only 2 factors, the number itself and one is called prime number। तो जिस नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक खुद है और एक है, तो उस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी होल नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर लिख सकेंगे तो उस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हो। तो यहाँ पे 180 को मैं 60 टाइम्स 3 जैसा लिखती हूँ। 3 तो प्राइम नंबर है, और 60 को 12 टाइम्स 5 और 30 टाइम्स 2 जैसा भी लिखो। नेक्स्ट फिर से 15 को 15 टाइम्स 2। तो नेक्स्ट ये 2 3 प्राइम नंबर्स है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट जो होल नंबर है उसको फिर से प्राइम नंबर जैसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर है 2। अगर 180 को आप लिखना चाहते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो उसका वैल्यू है 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 5। तो अगर आप इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फिर से 180 आएगा। ओके, सो ये प्रोसेस हमें मल्टीप्लिकेशन में आसान करने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट भी यहाँ समझा रही हूँ। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये भी डिवाइडेड बाई 3 है, ये भी डिवाइडेड बाई 3 है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ और डिवाइडेड बाई 3 कर लेती हूँ। दो भी सेम ही है, तो 30 आंसर है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। 100 के नंबर्स अगर करीब है और उससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कैसे करें? 25 टाइम्स 100 प्लस 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब 25 टाइम्स 100 करो, फिर 25 को ऐड करो। सो 2500 प्लस 25 विच इज़ 2525। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, 100 माइनस 2। सो अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नंबर अगर 11 भी है, ये भी आसान है, 10 प्लस 1 राइट। तो ये 10 के 100 के नंबर्स जो भी करीब होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो सारे क्वेश्चन को इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक एक मॉडल में मैं एक एक क्वेश्चन ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक मॉडल बता दूंगी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। अगर आपका टेंथ प्लेस सेम है और वंस प्लेस का एडअप वैल्यू 10 होता है, 6 + 4 10 होता है, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस कॉन्सेप्ट को वैदिक मैथ्स में भी बताया था। 5 6 = 30 एंड देन 6 4 = 24, 3024। स्टेप 1, 5 टाइम्स 5 को नहीं, 5 टाइम्स उसका अगले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5 टाइम्स 6 विच इज़ 30 एंड देन वंस प्लेस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है विच इज़ 24। तो ये सारे को आप ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट और एक मॉडल में मैं और एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो 125 टाइम्स 8 हमें बहुत आसान होता है, और 25 टाइम्स 4 फैक्ट्स, इन दोनों फैक्ट्स को यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे मैं 64 है, इसको 8 टाइम्स 8 लिख लेती हूँ, तो आसान से मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 125 टाइम्स 8 मुझे आ रहा है 1000, और एक जो 8 है उसको 4 टाइम्स 2 में कन्वर्ट करती हूँ, तो 25 टाइम्स 4 में आसान हो जाएगा मुझे। यहाँ पे 100, 1000 और 10। तो आंसर है हमारा 5 मिलियन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर लेती हूँ। 31 को बाहर निकाल देती हूँ और जो भी ऐड करना है उसको ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस में मुझे वैल्यू 0 हो रहा है, तो विच इज़ 100। सो 31 टाइम्स 100 विच इज़ 3100। अभी इस क्वेश्चन को भी जैसे ही हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया ऐसे ही करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो मेथड्स प्रीवियसली बोला था उसी के थोड़े एग्जांपल्स है। अगर चाहे तो आप होमवर्क कीजिए। अगर इसमें आप कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो ये है आज का चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।